विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बड़े जटाधारी महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री बड़े जटाधारी महादेव मंदिर बड़नगरी फाटा की इस पवित्र भूमि पर कथा के मुख्य यजमान श्री भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी, चौधरी परिवार एवं संपूर्ण जलगांव के निवासी इस कथा के मुख्य यजमान के पद ग्रहण करे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर आप और हमको कृतार्थ किया है। देव और महादेव की एक व्याख्या को जानने के लिए ये पवित्र 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई और देव से महादेव तक की ये यात्रा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है शिव पुराण की कथा, एक हमारे जीवन के लक्ष्य को निश्चित करती है। कथा मंडप में विराजमान आपके क्षेत्र के ही सांसद महोदय एवं आमदार खासदार सभी अतिथिगण जो प्रभु कृपा से विश्व महापुराण के इस कुंभ के मेले में साक्षी बने हैं। एक शिव कृपा करते हैं, देवादिदेव महादेव की करुणा होती है, उनकी दया होती है, तब हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हैं। कल कथा में कहा था कि जिंदगी में जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। चाहे कहीं का संत हो, साधु हो, गुरु हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, कोई धर्म की ध्वजा को फहराने वाला हो, ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसको केवल प्रशंसा ही प्रशंसा मिले।
केवल प्रशंसा प्रशंसा मिली हो ऐसा कोई नहीं जन्मा। 10 अगर प्रशंसा करने वाले मिलेंगे तो उससे ज्यादा उसकी निंदा करने वाले, उसके लिए अपशब्द कहने वाले। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ये सब जितने भी भारत की भूमि के संत हुए, साधु हुए और जिन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो चाहे वो सत्ताधारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो उनको भी जाने दो। आप अपनी भी सोचो। आप सोचो कि आपकी प्रशंसा आपकी बहू दिन रात करे तो बहुत मुश्किल है, एक आध ना एक आध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। आप सोचो कि आपकी सास आपकी हमेशा तारीफ ही तारीफ करे तो एक आध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। एक सास तो गजब का काम कर गई। एक सास ने तो पशुपति व्रत करा था भगवान का, उसमें पत्र भी लिखा था नोएडा दिल्ली में। आप लोगों ने सुना होगा उस पत्र को। सास ने व्रत करा और व्रत करने पर सास ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास है, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है। मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं? मैं निंदा किसकी करूं? तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं, ऐसी बहू दे दो। अब प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे। पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले इतना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते, पर निंदा वाले कभी नहीं कर देंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे, तब तक भी वो निंदा ही करेगा। चुगली वाला चुगली ही करे। वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शॉल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। भ्रमण करते करते वन में, एक जंगल में प्रवेश कर गए। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया, पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज बढ़वा दीजिए,
पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवदेव महादेव को देखा, गुंजाएं कम करो, गुंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है। फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई, थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप लोग आवाज शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाए, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहां पर है आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है। केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं है, फल की कोई प्रतिभा नहीं। केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं, फल न चलता। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो वो बताओ, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहती। देवदेव महादेव ने कहा बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं।
इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं। संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200, 500 रुपए खर्च कर आते हो, दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना करते हो। 1 सेकंड की, 1 सेकंड की भी वो कथा ना चले। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पांव पड़कर कह दो तू बैठ जा, हमको कथा सुन लेंगे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा कर। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता, क्या बमूल को भी आदर मिल सकता? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा पार्वती मैं क्या वर्णन करूं। दोनों के बाद संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद का। देवऋषि नारद ने पूछा आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान, वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है। ये बमूल में कोई फल नहीं। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा मां, देवी, माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई खुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई खुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या, और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है।
12 महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत है। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है। मैं सपना दीपक पुरोहित सतले जिला न्यायाधीश शिवाजी नगर जिला जलगांव मोबाइल नंबर मेरा है। श्री शिवाय नमस्ते। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देंगे। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला तू शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिव जी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे 1 लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव। आर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा कि चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, 1 बेलपत्री पर शहद लगा बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए, शिव तत्व ओघड़ी शंभु शंकर इसी को कहते। दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
लोगों के कहने पर भले भटक जाए, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, और शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटना चाहिए। वो बमोल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हमें कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे उस शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। उस एक पत्र हो रहा है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जले बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया, कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाए। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया, उसको कब खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिव जी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, मां, क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया, मुझसे कहता है मां देख, तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे, बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ मिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत बधाई बाबू, आप बहुत बहुत। शिव कृपा इसी को, शंभु इसी को। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना।
घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। ये भरोसे का शब्द, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई महापौर, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनका पांव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, और अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल मत। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाए? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म कैसे हो? शिव कथा कर रहे, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे? इसलिए क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की आराधना कर रहा और शिव की आराधना। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना देते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है,
गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नजारा है ऐसा कैसे रात का भी नजारा रहता है? ऐसा कैसे? यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है। पर जो 5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को, नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहाँ से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियां, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी। वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार। जिसने ये नजारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है, फिर उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा को खो दिया, लेकिन नजारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना और लोग हाथ जोड़ जोड़ के, लो साहब चाय पियोगे, लो साहब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया, इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। वो गाड़ियां भर भर के लो साहब पानी, लो साहब पाऊ, लो साहब बाटल, लो साहब ये, लो साहब, अरे क्या हाथ जोड़ जोड़ के धन्य है जलगांव वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारी। आपकी शिव भक्ति थी और महाराज शंकर शंकर हो घड़ी हो, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति सारी। अब केवल एक दिन और रहा है, आज की रात्रि, कल तो सुबह 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। फिर 16 दिसंबर से वापिस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव भक्ति है, बहुत मिला शरीर का मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देवाधिदेव महादेव। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है। दुनिया
चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। और जितने यहां बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवाधिदेव महादेव से है। आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, ओघड़ी शंभु। सहज शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। आप देखिएगा जरा शिव तत्व को जानना। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया, और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता है। राजा विक्रमादित्य चले जाते, चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता है कि एक बार मिले तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखा श्री समाधान दौलत शोके, रंजना समाधान शोके, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मां, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूं और देखता हूं महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है। उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी
ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, जो बेटा कह रहा है, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है, आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है। 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व है ये। ओ घड़ी शंभु प्रकाशदर्शी हो सकता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या लाभ होता है? एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ाकी, तहसील शाहरा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ाकी, तहसील शाहरा, जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी। मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले सभी परेशान हो गए थे। मैं और मेरे पति हम धूलिया के निरामय हॉस्पिटल में आए थे। उस वक्त धूलिया में आपकी कथा चल रही थी। हम हॉस्पिटल से सीधे पंडाल में आ गए थे। वहां मेरे पति और मेरी मां ने पंडाल में बाबा से विनती की, मेरी बेटी के गठान मिट जाए। तभी बाबा, हमने बाबा से विनय कर वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, प्रणाम करा और धूलिया के पंडाल में, हम हॉस्पिटल से सीधे धूलिया के पंडाल में गए। बैठकर हमने विनती करी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हम कहते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, हमारी सीधी डोर बाबा से बांध देते हो। हम बाबा से कहते हैं। मैंने बाबा से विनती करी, बाबा 15 दिन में डॉक्टर ने सोनोग्राफी करना है और मेरा ऑपरेशन करना है, केवल 15 दिन मेरे पास है। तब डॉक्टर ने 15 दिन की सोनोग्राफी के लिए मुझे वापस बुलाया और वहां पर चेक कराया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। जब सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि पेट में गठान नहीं थी, गल चुकी थी। डॉक्टर ने हमें तुरंत कहा कि 100 में से ऐसा केस पहला आया है कि जिसकी गठान इतनी जल्दी गल गई। तभी मेरी मां ने संकल्प लिया था कि जहां कथा होगी गठान गलने के बाद मैं वहां पहुंचूंगी। हम बाबा के पंडाल में जलगांव में यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो गठान थी वो गल गई। शिव तत्व किसको कर, ओ घड़ी किसको कर, शंभु किसको कर। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, बैठे हैं, शिव भक्ति की कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। और ये विश्वास मानकर चलना, आपको यहाँ तक लाने वाला ना तो सीहोर वाला महाराज है, ना चौधरी परिवार है, ना कोई है। आपको यहाँ तक पकड़ कर लाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है। वो तुमको लेकर, और वो तुमको लेकर आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए लेकर आया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लेकर आया, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है। राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है? 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत? इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है कि आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को। तुम्हारे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा के आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को ये तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को ये दुख कैसे आ गया। ये तकलीफ मेरे भक्त को। महाराज ओम मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, तर से बारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के, मेरा बाबा भगवान देवदेव महादेव की करुणा हो, उसकी उदारता हो। जहां जगह मिले वहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो। कार्यकर्ता भी बैठकर प्रार्थना करना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। जहां जगह मिलेगा वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में बोलना है आपको भी हमारे, और दिल से प्रार्थना करें आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे, ऐसा स्वर आपका है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
भगवान शिव ओ गणदानी इंद्र विक्रमादित्य राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। 10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो ये भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके पीछे की ओर, आपका साथ नहीं देता। और चिंता ना करिए, एक बार अगर देवादिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया, भगवान शंकर से आपका संबंध हो गया, मेरे बाबा से आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए, आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवादिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में, उससे कोई फर्क नहीं। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पाँव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो नहीं जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है, हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप होता है, अंगूठी का भी नाप होता है, सबका नाप। और कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप, दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, और ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा। ओ माताएं भजन गाती ना कि ज्योत से ज्योत प्रेम की अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा। 2 महात्मा, 2 संत एक
जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी वो। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तुम्हें हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता, हमारी झोपड़ी तोड़। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है। बड़ी अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत को और डाल ले। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें दो पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस कट गई, वो कोमा में चले गया। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया, इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया, एक एक पत्र इधर भी। पत्र ये भी है। फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्ध था। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता है। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कर दिया। डॉक्टरों ने कहा, ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर में बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। पड़े रहते, हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा, तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के
मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पे हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूँ। अब मेरे पति की हालत ये है। आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करेंगे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। दूसरा पत्र देखिए। इस पत्र में मैं संगीता मनोहर पाड़िले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ।